Good morning, class. Today we are starting with our topic activity 6.2. Take two healthy potted plants which are nearly of the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plate. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both the plants with separate bell jars as shown in the figure. Use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plate so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? अभी इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, दो सेम साइज़ के प्लांट्स लेने हैं, फिर उस प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देना है. अब क्या होगा, डार्क रूम में रख देंगे तो सनलाइट नहीं ले पाएगा, प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी. सनलाइट तो मिलेगी नहीं, सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट के अंदर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा. अंडरस्टूड? तो इस एक्टिविटी में हमें ये पता चलेगा. अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा वॉच ग्लास होता है ना, उसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड छोटी सी कांच की बाउल जैसा होता है, उसको एक प्लांट के बाजू में रखना है, दूसरे के बाजू में नहीं रखना है, और फिर दोनों को ढक देना है एक कांच के जार से, और नीचे जहाँ पर टच हो रहा है ना कांच का जार, वहाँ पर नीचे वैसलीन लगा देना है ताकि अंदर हवा ना जा सके. अभी वो एयर टाइट हो गया है. ठीक है. Based on the two activities performed, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? तो जब लीफ जो प्लांट को हमने धूप में रखा था, ठीक है, 3 दिन के लिए तो उसके अंदर कुछ बना ही नहीं. 3 दिन बाद उसको धूप में रखा, फिर लीव्स को हमने टेस्ट किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के तो ब्लू कलर हो जाएगा उस हिसाब से, है ना, तो उसका प्रेजेंस दिखाएगा कि अभी इसके अंदर स्टार्च बन गया है. सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. अभी उनको ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद खाना बना लेते हैं, है ना, तो जब सनलाइट में रख दिया तो उन्होंने अपना खाना बनाना फिर से शुरू कर दिया, राइट. लेकिन उनको सनलाइट के अलावा भी दूसरे सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट. वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. This taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अभी फॉस्फोरस ने, नाइट्रोजन ने, ये सब नाइट्रोजन डायरेक्टली तो ले नहीं सकते प्लांट्स, तो पहले जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम जैसे, वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं.
फिर वो जब सॉइल में मिक्स हो जाएगा पानी के साथ में, फिर प्लांट उसको लेंगे तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन भी चला जाएगा। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दूसरों के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, है ना। प्लांट खाना बनाएंगे तो दूसरे जो है क्या बोलते हैं, हर्बीवरस, वो तो झाड़ के पत्ते ने वो खा लेंगे, और कार्निवरस है वो इन हर्बीवरस को खा लेंगे क्योंकि वो झाड़ पत्ते नहीं खा पाते। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। The form of nutrition differs depending on the type and availability of the food material as well as how it is obtained by the organisms. For example, whether the food source is stationary or mobile, मतलब स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पर है तो वो तो घास पत्ते कहीं जाएंगे नहीं, उगेंगे तो पड़े रहेंगे, और मोबाइल मतलब चल फिर सकता है, तो हिरन है, डॉग है, रैबिट है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे। तो जो इसके ऊपर डिपेंड है उनको उसके खाने के पीछे भागना पड़ेगा। अभी गाय भैंसों को तो खाने के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ उगा होगा वहाँ जाके खा लेंगे ये लोग। Would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. अभी जो खाना जिसका खुराक कैसी है उसके ऊपर उसका न्यूट्रिशन डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग किसान तो है नहीं, राइट, तो घर में कुछ उगा नहीं होगा हमारे। जो किसान होता है वो क्या होता है, उसके घर में तो सब उगता है खेत में, तो जब जी चाहा टमाटर तोड़ लिया, जब जी चाहे पालक तोड़ ली, जब जी चाहे, तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में तो उगता नहीं है, हमें मार्केट में लेने जाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें चाहिए वो मार्केट में नहीं होगा तो ढूंढना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी मम्मी आज पालक की सब्ज़ी बना रही है, लेकिन पालक तो मार्केट में है नहीं, तो आप गली गली दुकान दुकान घूमोगे, नहीं आज तो पालक ही खाना है मुझे, तो आपको भटकना पड़ेगा। जबकि किसान होता है तो क्या होता है, उसके खेत में ही होता है, तोड़ के का बना लेता है। Some organism break down the food material outside the body and then absorb it. जैसे कुछ जानवर होते हैं ना, पहले बॉडी के बाहर ही उस खाने को ब्रेक डाउन कर लेते फिर उसको खाते हैं। अभी जैसे काऊ है वो पहले पूरा खाना निगल लेगी, जो भी रो है ना वो पूरा पेट में डाल देगी, फिर वापस अपने मुंह में ले आएगी, फिर उसको चबाएगी और फिर दूसरे पेट में डाइजेशन में डालेगी। मतलब उसके दो पेट होते हैं, एक में सिर्फ वो स्टोर करती है, जैसे ऊँट है ना, पूरा जब भी पानी मिलेगा वो पानी भर के रख लेगा, फिर उसको 2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो चलेगा, जब भी प्यास लगेगी तो अपने हम में से पानी ले आ लेगा अंदरों अंदर। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, राइट। जैसे सांप है वो पूरे का पूरा निगल जाएगा, अगर कोई भी जानवर आया तो उसको टुकड़े करके नोच के नहीं खाएगा, पूरे का पूरा पहले पेट के अंदर ले लेगा वो। जबकि शेर ने किसी का शिकार किया है तो क्या करेगा, एक टुकड़ा काटेगा, चबाएगा, फिर टुकड़ा काटेगा, फिर चबाएगा, फिर खाएगा। क्यों? क्योंकि पता है मेरे को इस तरह से ही खाना है। जबकि अजगर क्या करेगा, पूरे का पूरा निगल जाएगा। गाय क्या करेगी, पूरे का पूरा ले जाएगी, फिर वापस मुंह में ले आएगी। तो सबका ये सब लोग क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। Others take in the whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cascata amarbel, ticks, lice, leeches and tapeworm. अभी एक होता है पैरासाइटिक, वो पूरे का पूरा नहीं मार डालते हैं, राइट, पार्शियली खाना खाते हैं। क्या बोलते हैं, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, उनको मारते नहीं है, राइट, विदाउट किलिंग देम। दिस पैरासाइटिक मतलब ये होता है कि ये लंच बॉक्स ले आई है, ठीक है, तुम लंच बॉक्स नहीं ले आई हो रिसेस में, तो ये तुम्हारी फ्रेंड है, तो
तो एक दिन तुम्हें खाना खिलाएगी कि ये ले आज तू लंच बॉक्स नहीं ले, दूसरे दिन तुम सोचोगी छोड़ना नहीं ले जाना लंच बॉक्स, कौन बैग में उठाएगा, सुहाना खिलाती तो है मेरे को वैसे ही, तो दूसरे दिन भी वो तुम नहीं ले आओगी, दूसरे दिन भी वो खिलाएगी, है ना। तो ये पैरासाइटिक हो गया। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? Since the food that the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. सबका मोड अलग अलग है तो सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग है। In single cell organism, the food may be taken in by the entire surface. जैसे सिंगल सेल वाला है तो उसकी आँखें कहाँ है, उसका मुंह कहाँ है, उसके पैर कहाँ है, अमीबा का पता लगा पाओगे आप? नहीं। आपको खाना खाना तब पेट के ऊपर रखोगे और पेट में अंदर नहीं चला जाएगा, राइट। आपको मुंह से ही खाना पड़ेगा। जबकि अमीबा क्या करता है, सपोज़ ये खाना है और ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, तो अमीबा क्या करेगा, फूड के बाजू में आएगा, उसकी बॉडी डिज़ाइन ऐसी कर लेगा, फूड यहाँ आएगा, वो अपनी बॉडी बंद कर लेगा, अभी खाना जो है वो अंदर आ गया, राइट। ऐसा नहीं कि ये इसका मुंह है, अगर यहाँ खाना होता तो वो यहाँ से खुल के उसको पकड़ लेता। इसका मतलब कहीं से भी खा सकता है, सिर्फ मुंह से नहीं, क्योंकि सिंगल सेल है। सिंगल सेल है तो वो कैसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेगा। For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extension on the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. देखो बाजू में डायग्राम में दिखाया गया है कि एकदम हेलो inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In Paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. अभी देखो जैसे ये अमीबा है, राइट, उसका मुंह कहाँ है आपको तो पता ही नहीं चला क्योंकि सिंगल सेल है। अगर ये खाना यहाँ आया, उसने ओपनिंग किया, खाने को कवर कर लिया, राइट, और बंद हो गया, अभी खाना तो चला गया सेल के अंदर। अभी न्यूक्लियस और ये आउटर कवरिंग उसके बीच में साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये डिफ्यूज़ हो गया। फिर जितनी एनर्जी लेनी थी उस खाने में से उसने वो एनर्जी ले ली, सारी की सारी तो एनर्जी नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो अनडाइजेस्टेड जो यूज़ नहीं हुआ उसको वो बॉडी से बाहर भी फेंकना पड़ेगा, है ना। तो फिर से बॉडी की ओपनिंग होगी और वो जो अनडाइजेस्टेड था वो बाहर चला गया और फिर उसकी बॉडी कवर हो गई, पैक हो गई। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है ये हमको पढ़ना ज़रूरी है। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. Alimentary canal जो है जहाँ पर खाना जाता है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, खाने का, और एकदम हमारे पीछे ख़त्म होता है रास्ता उसका। In figure 6.6 we can see that the tube has different parts. अभी वो जो ट्यूब है, नली है हमारे खाने की, जैसे कैसे आपने बाइक है ना, बाइक में क्या देखते हो आप, एक टंकी होती है जिसमें आप पेट्रोल भरवाते हो, राइट, ये उसका मुंह हो गया, फिर टंकी में भरा पड़ा रहेगा, फिर उसमें से एक छोटी नली जाती है इंजन में, राइट। जब गाड़ी चल रही होती है तो पेट्रोल उसमें से जाता है,
इंजन में क्या होता है, उसके साथ में पेट्रोल के साथ में जलता है। अभी सारा का सारा तो नहीं जल जाता, राइट, तो वेस्ट बनता है। तो वेस्ट बन के कहाँ से निकलता है? धुआं। हाँ, साइलेंसर में से धुआं बन के निकलता है। तो ये कैसा हुआ? जब आपने टंकी में पेट्रोल भरवाया और जहाँ से धुआं निकलता है, ये पूरा उसका पेट्रोल का रास्ता है ना। टंकी में गया, टंकी में से छोटी नली में, छोटी नली में से इंजन में गया, इंजन में से वेस्ट बना, वेस्ट में से बाहर एनवायरनमेंट में चला गया। तो सेम हमारी बॉडी में भी होता है। ये टंकी है, ये खोली, अंदर पेट्रोल गया, ये पेट हमारा इंजन है। ओरिजिनल है